लोगों ने देखा लोकशाही में चुनाव महत्वपूर्ण होता है। चुनाव लोकशाही का एक अभिन्न अंग है और हमारी डेमोक्रेसी में व्यवस्था की गई है कि दलीय व्यवस्था में यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सब दल अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो, अपने विचारधारा के द्वारा। मैं रतन दुबे के परिवार को अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मतदान के दिन सपरिवार गुंडागिर्दी के सामने, अत्याचार के सामने आवाज उठाने के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसके परिवार ने हिम्मत के साथ वोटिंग किया और गुंडाओं को, नक्सलवाद से जुड़े हुए लोगों ने देखा। विशाल संख्या में जनसमूह उपस्थित रहे और मोदी जी ने लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आह्वान। हमारे गृह मंत्री जी ने 9 सभाएं की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 सभाएं की, कुल मिला के 90 विधानसभा में 100 से अधिक छोटी मोटी सभाएं करके बहुत सोच के, बहुत समझ के किया। कांग्रेस ने आपने देखा होगा, पहले कहा कि हम 2600 में धान खरीदेंगे, बाद में उसके एक नेता ने यहाँ घोषणा की हम 3000 में धान खरीदेंगे। फिर उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में ज्यादा कर दिया, तो फिर अनाउंसमेंट किया कि हम 3200 में धान खरीदेंगे। हमने एक बार ही कहा है और हम करके रहेंगे, हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। वो कहते हैं, करते नहीं है। और आज भी 4 किस्त में वो पैसा देते हैं, किसान को राह देखनी पड़ती है, किसान को अपने घर में प्रसंग होता है, परिवार में कामकाज होता है। बेटे बेकार बनने के बाद हम तुरंत ही हमारा मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसलिए दिसंबर महीना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। ये महीने में ही हम पहली कैबिनेट में हमारा काम होगा। हम छत्तीसगढ़ के जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है, ऐसे 18 लाख परिवार के लिए 18 लाख मकान देने के लिए कैबिनेट में अप्रूव करेंगे। में अभी किसान अपने धान बेचने के लिए जाएंगे, 65,000 रुपया उसके अकाउंट में 21 क्विंटल, यानी कि 1 एकड़ 21 क्विंटल, 65,000 रुपया एक ही मुश्त में किसान के अकाउंट में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी दिसंबर महीने से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण, आज कांग्रेस के एक नेता भाषण में कहते थे हमारा वादा है दिसंबर महीने से ही हम उसको प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, हम सब लोग वहाँ जनता ने एग्रेसिवली उसका उत्तर वोट में दिया है, जो पूरा विश्वास और श्रद्धा है कि राज्य में एक दिवाली हमने मना ली, छत्तीसगढ़ दूसरी दिवाली मनाएगा 3 तारीख को, और तीसरी दिवाली हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों को रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या ले जाएंगे। तीसरी दिवाली हम अयोध्या मनाएंगे और ये भी सरकार की व्यवस्था से ले जाएंगे। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, 2 दिन बाकी है, कोई सरकारी अफसर सरकार के टूल्स के रूप में काम न करे। कई अफसर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे, उसमें बाधा डालने की कोशिश की, उसको पकड़ के जेल में, पुलिस थाने में बिठा दिया।
मैनिफेस्टो के बारे में बात करना हर पॉलिटिकल पार्टी और कार्यकर्ता का अधिकार है। वो अपनी बात करने के लिए जा सकते हैं, उसको रोकने की कोशिश की गई है। कृपया करके कोई अफसर सरकार के टूल्स के रूप में काम न करें। सरकार के अफसर की जिम्मेवारी है कि वो न्यूट्रल होके, तटस्थ होके काम करें। लोकशाही के मूल्यों का जतन करना इस सभी की जिम्मेवारी है।